नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, नीड ऑफ कंपाउंडिंग इन स्टीम टरबाइंस। स्टीम टरबाइंस में कंपाउंडिंग की क्या आवश्यकता है एंड क्यों कंपाउंडिंग स्टीम टरबाइंस के लिए नेसेसरी है, आज हम जानेंगे थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनामिक में नीड ऑफ कंपाउंडिंग। तो आइए दोस्तों देखते हैं नीड ऑफ कंपाउंडिंग इन स्टीम इंजन। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं, वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो कंपाउंडिंग की आवश्यकता बेसिकली हमको क्यों पड़ती है? अब जैसे कि आप जानते हो कि जो हमारी हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम है, ये स्टीम जब बॉयलर से निकलकर स्टीम टरबाइंस में पहुंचती है तो इसका प्रेशर टेम्परेचर काफी हाई होता है, और यदि हम कंपाउंडिंग नहीं करते हैं तो टरबाइंस इतनी तेजी से घूमेगा कि उससे बहुत तेज वाइब्रेशंस जनरेट होगा। क्योंकि आपको मालूम है, कोई भी मशीन जितनी तेज वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है। तो वाइब्रेशन होने से इसके डैमेज, टूट फूट के चांसेस हैं जो कि ज्यादा होते हैं, और प्रॉपर हमारा स्टीम का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि आप सिंगल स्टेज की बात करो तो इन सबको दूर करने, साथ ही टरबाइंस की इफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कंपाउंडिंग है जो कि स्टीम टरबाइंस के लिए नेसेसरी होता है। तो द कंपाउंडिंग इन स्टीम टरबाइन इज नेसेसरी टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस एंड इफिशिएंसी ऑफ टरबाइन बाय जनरेटिंग एक्स्ट्रा वर्क फ्रॉम द स्टीम व्हेन इट पासेस थ्रू द टरबाइन स्टेज। In compounded steam turbines, the expansion of steam take multiple stage and each operating at a different pressure. अब आप यहां ध्यान देना, ये तो आपने रीजन जान लिया कि कंपाउंडिंग क्यों करते हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग क्यों करते हैं? सबसे पहला कारण कि यदि हम सिंगल स्टेज टरबाइंस में स्टीम को एक्सपेंड करा के वर्क जनरेट करते हैं तो क्या होता है, टरबाइंस काफी ज्यादा तेजी स्पीड से रोटेट होगा, जिससे उसमें वाइब्रेशन होगा। वाइब्रेशन के कारण उसके पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। सेकंड, जो स्टीम का प्रेशर है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम स्टीम है जो कि वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि प्रेशर सिंगल स्टेज में कितना डिक्रीज होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। और कंपाउंडिंग का मतलब है मल्टीपल स्टेज से हमारी जो स्टीम है वो पासेज होगी और अलग अलग प्रेशर पे पासेज होगी, जिससे हमारा एक्स्ट्रा वर्क जनरेट होगा, और एक्स्ट्रा वर्क जनरेट होने से स्टीम टरबाइन की परफॉर्मेंस और दक्षता मींस इफिशिएंसी दोनों ही बढ़ जाती हैं। दिस प्रोसेस प्रोड्यूस मोर एनर्जी फ्रॉम द स्टीम देन अ सिंगल स्टेज टरबाइन। जो कंपाउंडिंग प्रक्रिया है, कंपाउंडिंग प्रोसेस है, इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी एज कंपेयर टू सिंगल स्टेज टरबाइन। सिंगल स्टेज टरबाइन के कंपैरिजन में या इसकी अपेक्षा जो मल्टी स्टेज टरबाइंस की हम बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग की, इसमें ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। अब ये हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के हैं: प्रेशर कंपाउंडिंग, वेलोसिटी कंपाउंडिंग एंड रिएक्शन कंपाउंडिंग। 3 प्रकार की कंपाउंडिंग है जो कि आपके स्टीम टरबाइंस में उपयोग की जाती है। तो सब हम देखेंगे प्रेशर कंपाउंडिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग क्या होती है? तो यहां पे आपके दोनों ही प्रकार के डायग्राम या फिगर्स की बात करें तो दोनों ही प्रकार के रिप्रेजेंट किए गए हैं। एक आपका जो है केसिंग प्लस रोटर ब्लेड की मदद से दिखाया गया है, ए वाला डायग्राम। ये आपकी केसिंग है, और सेंटर वाला जो आपका है रोटर है, और रोटर के ऊपर लगी हुई है मूविंग ब्लेड्स, और मूविंग ब्लेड्स को नेम दिया है बी। मूविंग ब्लेड्स बी हैं, और आपकी जो नोजल है वो आपकी ए है। तो इसमें आपकी जो रोटर है, रोटर रोटेट करेगा हाई स्पीड से जब इसकी मूविंग ब्लेड से जो हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम है वो पास होती है। तो स्टीम पास होने पे सेकंड इसका यदि हम ए वाला ग्राफ देखें, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्रेशर है स्टीम का, इनिशियल स्टीम हमारी यहां P1 प्रेशर पे यदि सबसे पहले नोजल से पास होती है तो यहां से इसका प्रेशर कंटिन्यू हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है स्टीम का जो प्रेशर है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है,
यदि हम यूज कर रहे हैं किसका, मल्टी स्टेज का। और आपकी नीचे आपकी वेलोसिटी है V1 वेलोसिटी, जब ये नोजल से पास होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जब ये मूविंग ब्लेड से पास हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। साथ ही प्रेशर भी आपका मूविंग ब्लेड पे डिक्रीज हो रहा है। तो जो इनिशियल या इनलेट प्रेशर है वो P1 है, और जो आउटलेट प्रेशर है वो P2 है। तो यहां पे आप ये जान सकते हो कि यदि हमारी सिर्फ स्टेज 1 की बात करें, यहां पे नीचे आपको 1 2 3 तीनों स्टेज को दिखाया गया है कि फर्स्ट स्टेज में आपकी एक नोजल है, दूसरी आपकी मूविंग ब्लेड है। सिमिलर आपके सेकंड स्टेज में एक नोजल है और एक आपकी मूविंग ब्लेड है। तो नोजल पे आपकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, और मूविंग ब्लेड पे जाने के बाद स्टीम की जो वेलोसिटी है वो प्रेशर, ये दोनों कम हो रहे हैं। तो इसमें हम 3 स्टेज ले रहे हैं। 3 मतलब है मल्टी, मोर देन 1 स्टेज की बात करोगे तो ये हो जाएगा मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइंस। तो मल्टी स्टेज मतलब कंपाउंडिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंडिंग कर रहे हैं। एक ही टरबाइंस में बहुत सारी ब्लेड्स को हम बना रहे हैं, बहुत सारे स्टेज को हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में हाई प्रेशर स्टीम इंटर्स द टरबाइन एंड एक्सपेंड थ्रू द फर्स्ट नोजल ए। सबसे पहले जो हाई प्रेशर टेम्परेचर स्टीम आपके बॉयलर से निकल के आएगी, तो ये स्टीम इंटर करेगी स्टीम टरबाइन में, जहां पे ये एक्सपेंड होगी फर्स्ट नोजल ए के थ्रू। यहाँ पे जो स्टीम का प्रेशर है, प्रेशर रेड्यूस होता है, और वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे कि आप इनिशियल इसमें ए पे बात कर रहा है, इस जगह पे तो प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी वाला ग्राफ देख रहा है तो वेलोसिटी यहां पे आपकी इंक्रीज हो रही है। द हाई वेलोसिटी स्टीम देन फ्लो ओवर द फर्स्ट मूविंग ब्लेड बी। इसके बाद ये हाई वेलोसिटी स्टीम जो आपकी है भाप, ये मूविंग ब्लेड पे पहुंचती है, किस पे, बी पर, जहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है स्टीम की, ये यूटिलाइज होती है टू रोटेट दीज ब्लेड्स। इस ब्लेड को घुमाने में ये काइनेटिक एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, और यूटिलाइजेशन होता है तो आप देख पा रहे हैं कि मूविंग ब्लेड बी पे जो आपकी वेलोसिटी वाला ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देन एंड ऑन मूविंग ब्लेड द वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज डिक्रीज। नाउ सेकंड की बात करें तो सेकंड स्टेज में अगेन हम बात करेंगे, तो अगेन आप देख पा रहे हैं स्टीम विद लोअर वेलोसिटी, स्टीम जो है लोअर वेलोसिटी एंड हायर प्रेशर इट पासेस थ्रू द सेकंड नोजल ए। अब इसमें जो आपकी सेकंड नोजल है, सेकंड नोजल आपकी मान लो ए है, सेकंड वाली जिसका नेम है ए, तो इस पे जाएगी। तो हियर अगेन स्टीम प्रेशर इज रेड्यूस, पुनः यहां पे एक्सपांशन होगा, जिससे स्टीम प्रेशर हमारा क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी। सिमिलरली नेक्स्ट मूविंग ब्लेड बी, अब इसके बाद नोजल से आपकी जो स्टीम है वो मूविंग ब्लेड पे पहुंचेगी, स्टीम एंटर करेगी हाई वेलोसिटी से, और इसको क्या करेगी, घुमाएगी। तो स्टीम का जो प्रेशर है वो कंटिन्यू आपका क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। मतलब स्टीम जो है हाई प्रेशर टेम्परेचर पे आ रही है, उसका हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू। कंपाउंडिंग मींस जहां पे मल्टी स्टेज हो, और ये सिंगल स्टेज में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए कंपाउंडिंग जो होती है नेसेसरी होती है किसके लिए, स्टीम टरबाइंस के लिए। अब हम इसके बात करें इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ कंपाउंडिंग इन स्टीम टरबाइंस। तो सबसे पहला जो आपका एडवांटेज है स्पीड रिडक्शन। यदि हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो जो हमारे टरबाइन की स्पीड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे मशीन्स कंपोनेंट में वाइब्रेशन कम हो जाएगा, और इससे डैमेज है जो पार्ट जल्दी नहीं होंगे। सेकंड है वाइब्रेशन रिडक्शन। स्पीड को तो आप कंट्रोल कर ही सकते हो, इससे फायदा क्या है, वाइब्रेशन घट जाएगा, मशीन जो ज्यादा आपकी वाइब्रेट कर रही थी इसमें कमी आएगी। थर्ड है इंप्रूव इफिशिएंसी। जब अधिक से अधिक पार्ट ऑफ स्टीम भी यूटिलाइज टू जनरेट पावर, देन इफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइंस इंक्रीज। और फोर्थ है आपका रेड्यूस्ड पावर लॉसेस, और इसमें हम पावर लॉसेस है जो उसको रेड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपकी जो
स्टीम है वो मोर देन 1 पे जाएगी, और 1 पे जाएगी तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, और फाइनली लो प्रेशर पे स्टीम आपकी बाहर एग्जिट होगी। और इसके बाद यदि हम इसको कंडेंसर से फिर कूल कर लेंगे तो फर्दर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ आपकी एडवांटेजेस हैं जो हमें कंपाउंडिंग करने से प्राप्त होती हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।